फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ात का जवाब फ़ज़ाइल आमाल से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहान बाजराई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो एक ज़माने से फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ात किए जाते हैं और उनके जवाबात भी दिए जाते हैं। अभी फिर जो है इस सिलसिले को गर्म किया गया। 10-15 साल से इस पर बहुत से एतराज़ात किए गए हैं और उनके जवाबात भी दिए गए हैं। तो एक बात याद रखनी चाहिए कि एतराज करना ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एतराज करने के बाद अगर उस एतराज का काफी शाफी आपको जवाब मिल जाए, फिर उस एतराज को रिपीट करना, फिर उस एतराज को लोगों के सामने लाना, ये जब जो है खयानत की बात होती है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इसी तरह जो है गैर मुक़ल्लिदीन हजरात का यही काम होता है कि जिस एतराज का काफी शाफी जवाब मिल चुका है, उसको फिर से घसीट कर जो है लोगों के सामने रखते हैं। जो फ़ज़ाइल अमाल हाईलाइटेड जो है गैर मुक़ल्लिदीन हजरात इस्तेमाल करते हैं, उनमें के कई सारों के जवाबात दे चुके हैं। एक बात यहाँ डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं कि फ़ज़ाइल अमाल हमारी अकीदे की किताब नहीं है। फ़ज़ाइल अमाल जो है जिससे कोई अकीदा साबित नहीं होता है। ठीक है, फ़ज़ाइल अमाल जो है वो किताबें हैं जिसमें आमाल की फजीलत, कुरान, हदीस और उसके बाद जो है उसमें बाज सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन के वाक़यात लिखे हुए हैं जो तारीखी किताबों से अक्स किए गए। आज के वीडियो का ये मकसद है कि एक मेरी पुरानी तहरीर है, 2015 में मैंने वो तहरीर लिखी थी। तो उस तहरीर को जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो तहरीर का लिंक भी दे दूंगा, जो लोग पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में इंशाल्लाह यहाँ वीडियो पर जो है जो बातें मैं कह रहा हूँ उसके आपको हवाले भी मिल जाएंगे स्कैन के जरिए। तो वही एतराजात हैं, उन्हीं को फिर उठाया जाता है। वही जो है पुरानी शराब नई बोतल में जो है सप्लाई की जाती है, नए तरीके से उन्हीं एतराजात को किया जाता है। जैसा कि परसों जो है इंजीनियर अली मिर्जा के एक वीडियो का मैंने रद्द किया था कि उसमें जो है शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह को नौजुबिल्लाह मिन जालिक पागल कहा गया, कि उनको जो है पागलपने का दौरा था या जो भी था XYZ, जो बातें उन लोगों ने जो है कैप्शन वगैरह के जरिए जाहिर करने की कोशिश की। ये 15 साल से जो है बात चल रही है। उसमें जो है जरी इनको तौफीक नहीं हुई कि खुद फजाइल अमाल या इसके ऊपर कोई एक जवाब, खुद मौलाना इलियास गुंबद साहब का एक छोटा सा क्लिप देख लेते तो मालूम हो जाता था कि शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की नक्सीर फूटी। अलगर्ज चलें हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर कि फजाइल अमाल पर एतराजात का जवाब फजाइल अमाल से। बुनियादी तौर पर अगर आप फजाइल अमाल को देखोगे तो फजाइल अमाल पर जो एतराजात किए गए हैं वो एक तो यह है कि इसमें झूठी कहानियां हैं, एक यह है कि इसमें ज़ईफ हदीसें हैं, एक इसमें मौजू रिवायत। तो ज़ईफ हदीस का केस तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल में इस्तेमाल की जाती है और फ़ज़ाइल आमाल में वही मौज़ूआत हैं जिनके बारे में कुरान और सही अहादीस से बातें साबित हैं, बस उसमें जो है फजीलत की हदीस साबित। तो यहाँ पर जो है एक मैं ओवरव्यू जो है जवाब देना जा रहा हूँ कि जो ये एतराज़ात किए जाते हैं कि ये अकीदे जो है इनके गलत हैं या झूठी सच्ची कहानियां इन लोगों ने नकल कर दी और डेंगे मार दी, इस तरीके के जो एतराज़ होते हैं, आप मुकम्मल वीडियो को सुनना, आपको इन एतराज़ात के जवाबात खुद फ़ज़ाइल आमाल में मिल जाएंगे। जो हमारे तबलीगी अहबाब फ़ज़ाइल आमाल रोज़ाना पढ़ते हैं उनको तो पहले से मालूम होगा, बस मैं जो है तज़कीर कर रहा हूँ कि भाई तुम जो फ़ज़ाइल आमाल पढ़ रहे हो उसी में जवाबात है। तो चलें हम उस तहरीर को जो है शुरू करते हैं। तो फ़ज़ाइल आमाल हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई मुख्तलिफ किताबों का मजमुआ है, जिनमें हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ और कुरान करीम के आयत की तफसीर व अहादीस शरीफा की शरह मौजूद है। तो आयत के बाद हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह उसकी तफसीर फरमाते हैं। अहादीस तय्यबा जो है जिक्र करने के बाद जो है उन फ़ायदे के तहत बहुत लंबी चौड़ी जो है तशरीह मिलती है, जिसमें बहुत सैकड़ों हदीसें वहां पर भी जिक्र की जाती है। फ़ज़ाइल अमाल पर बाज़ अहबाब तनकीद करते हैं और इस पर बहुत से एतराज़ात करते हैं, जिनके जवाबात भी बहुत से दिए गए हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, उसी तरह जो है वीडियो बयानात भी आ गए हैं, हर तरीके से जो है उनके जवाबात दिए गए। खुद शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने भी बाज़ एतराज़ात के जवाबात दिए हैं जो किताबी शक्ल में मौजूद है। हाँ, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने पर ही बाज़ अहले इल्म ने उस पर इश्काल किया था, तो उन इश्काल का काफ़ी व शाफ़ी खुद हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था। नीज़ दारुल देवबंद के शोबे तखस्सुस फिल हदीस के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफी साहब दामद बरकातुहू ने भी एक उम्दा किताब लिखी है, जिसका नाम है फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ात का उसूली जायज़ा। छोटा सा किताबचा है,
हजरत मारूफी साहब दामत बरकातुम ने जो है, मुफ्ती साहब ने लिखा है, पढ़ना चाहिए। उसमें जो है उसूली जायजा लिया गया। और इसी तरह जो है इस सिलसिले में एक अहम काफी काविश है, जिसमें ये एतराज होता है ना कि फजाइल आमाल में मनगढ़ंत वाकयात हैं, जो है इसमें इल्म गैब के दावे किए जा रहे हैं, इसमें फलां चीज की जा रही है। तो उसकी जो है जवाब में एक किताब लिखी गई है, तहकीकुल मकाल फी तखरीजी अहादीस फजाइल आमाल, जो अरबी में है। उसका तर्जुमा जो है हैदराबाद से गालिबन शाया हुआ है, तस्हीहुल ख्याल के नाम से। वो किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। एतराजात के जवाबात की सबसे अहम कड़ी और सबसे अहम काम हजरत मौलाना इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने वीडियो की शक्ल में दिया, जिसमें बहुत से एतराजात की हवा निकल गई। तो आप जाएं मौलाना इलियास घुमन साहब के बयानात सुने, जो सिलसिले में जो है हजरत दामत बरकातुम ने कोशिशें की हैं, जो बयानात किए हैं, जो वजाहतें की हैं, सुने। देखिए, यहाँ हम ना किसी शख्सियत को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, ना किसी किताब को डिफेंड कर रहे हैं। अब बहुत से लोग कमेंट में आएंगे, कहेंगे कि भाई फजाइल अमल जान दो, जाने दो। अरे भाई, फजाइल अमल में कुरान है, हदीस है, और जिस बंदे ने वो किताब लिखी है उसने सालों जो है हदीस की खिदमत की है। तो ऐसा नहीं कि जो है कि हम हमारे सलफ सालीन को जो है, कोई जो है हजरत मुआविया पर एतराज कर दे, हम खामोश बैठ जाएं, कोई हजरत अली पर एतराज कर दे, हम खामोश बैठ जाएं, कोई हजरत अबू बकर और उमर पर एतराज कर दे, हम खामोश बैठ जाएं, कोई सलफ सालीन में से किसी पर जो है, इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफी है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद है रहमहुमुल्लाह, उन पर एतराज कर दे, हम खामोश बैठ जाएं। नहीं, हमारे तक दीन इन्हीं सिलसिलों से पहुंचा है। तो उन सिलसिलों में से किसी पर भी एतराज होगा, हम उसको उसका जवाब देंगे। किसी पर भी एतराज होगा, हम उसका जवाब देंगे। इस बात को याद रखना। क्यों? इन्हीं लोगों के तुफैल दीन हम तक पहुंचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हीं लोगों के जरिए दीन की, अपने दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया है। तेरे बाबा शय कोई नहीं, नहीं, बाबा ही ने जो है दीन पहुंचाया। बाबाओं के जरिए ही दीन हम तक पहुंचाए। ये इंजीनियर शय कोई नहीं, ठीक है ना, जो कहता है कि तेरे बाबा ही शय कोई नहीं, ये इंजीनियर शय कोई नहीं जो है, इसके जो है मुरीदीन जो है उसको डिफेंड करने आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आए एक अहम बात जिसकी तरफ मैं रोशनी डालना चाहता हूं। एक कायदा हमेशा याद रखना चाहिए कि नफ्स से एतराज करना बुरी शय नहीं। ये उसूल है कि आप एतराज कर रहे हैं, आपको नहीं, हम खुद एतराज करते हैं, आप भी एतराज करें हम पर, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं। नफ्स से एतराज कोई बुरी शय नहीं है, बल्कि एतराज का हक तो सबको हासिल है, लेकिन एतराज हसद और तनकीस पर मबनी ना हो। अब यहाँ पर जो होता है, इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्जा को ले लें या मेराज रब्बानी तौसीफुर रहमान को ले लें, ये लोग तनकीस करते हैं और हसद में करते हैं। जब जवाब मिल गया अहमकों, तो जवाब को सुनो तो सही, उस जवाब का जवाब दो। अगर तुमको उस जवाब से तशफ़ी नहीं हुई, हजरत शेखुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत सहाबा उस वक्त लिखी जब आपकी नक्सीर फूट गई थी। अब तुमको नहीं, नक्सीर नहीं फूटी थी, उनका दिमाग खराब हो गया था। अगर तुमको ये दावा है तो साबित करो। लेकिन जब उन्हीं के आप बीती से ये बात मालूम हुई कि नक्सीर फूट गई थी, थोड़े दिन जो है रेस्ट करने के लिए कहा गया, तो जिनका जो है शब रोज कुरान और हदीस की खिदमत करना है, उनको आराम कहाँ से होता है? आजकल जिनको जो है आराम करने के लिए कहा जाता है, वो फोन में मसरूफ नहीं होते, अपना वक्त फोन में सर्फ नहीं करते। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इस आराम के दिनों को गनीमत जाना, आपने हिकायत सहाबा लिख दी। उस हिकायत सहाबा के मुकदमे की तमहीद को जो है दिमागी काम से रोकने के जो कहा गया, उसको पूरी फजाइल आमाल पर थोप दिया, और दूसरी जगह से एतराज किए, किसी हिकायत सहाबा पर तो एतराज नहीं है। तो ये तो तुम्हारी दोगली पॉलिसी है, ये तो तुम्हारी जो फासिकपन है, कि तुम्हारा झूठा बोहतान है हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह पर भी और फजाइल आमाल। ये होती है तहकीक। फिर जब उसका जवाब मिल गया, इंजीनियर ने अब नहीं एतराज किया पहली मरतबा, इससे पहले भी किया है, उसको जवाब भी दिया जा चुका है, तो एक कम बखत तो सुनता नहीं है, नहीं बस अपनी ही जो है अलापे जाता है। तो यहां पर जो है ये चीज को सोचना चाहिए कि बल्कि जब एतराज का जवाब मिल जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए, ना कि उस पर इसरार। खैर, हम हमारे इस मजमून में इंशाल्लाह फजाइल आमाल पर जो एतराजात किए जाते हैं, उनका जवाब फजाइल आमाल से ही देंगे। क़ारीन से गुजारिश है कि गौर से तासुब का चश्मा उतार कर इसे पढ़िए, यानी अब सुनिए, इंशाल्लाह एतराज दफा हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर फजाइल आमाल पर जितने एतराजात किए जाते हैं, उनको हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायत, और दूसरा किस्से कहानियां। तो ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायत, जहां तक ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायत का ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में कारी को चाहिए कि कोई भी उसूल हदीस की किताब पहले पढ़कर समझ ले कि ज़ईफ हदीस क्या होती है। यहां तो बहुत से लोगों को नहीं, मेरा तजुर्बा है सालों से, कि मैंने किसी से पूछा कि भाई ज़ईफ हदीस क्या होती है, तो किसी ने कहा कि भाई वो जो बूढ़ी हो गई,
पुरानी हो गई। अरे भाई ये क्या होता है, किसी ने जो है कहा कि जो है कि ज़ईफ बोले तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो यानी उसूल हदीस की बुनियादी बात मालूम नहीं होती है, ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं। और जो है किसी ने कह दिया फजाइल में ज़ईफ हदीस है तो वो ज़ईफ समझ कर बैठ जाते हैं, यानी ज़ईफ बोले तो जो है बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ उर्दू में बूढ़ों को जो कहते हैं। अगर आपको ज़ईफ हदीस का इल्म नहीं है, हर उसूल की अपनी तारीफात होती है, इस्तिलाहात होती है। तो मेरा आसान उसूल हदीस का मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स है, आप उसको जाकर पढ़ें, सुनें, अपने इल्म में इजाफा करें, फिर करें एतराज, बेशक करें। तो पहले पहले पढ़कर समझ लें कि ज़ईफ हदीस क्या होती है, पहले आपको मालूम होना चाहिए। और मनगढ़ंत यानी मौजू हदीस क्या होती है, दोनों में फर्क है, ज़ईफ और मौजू एक नहीं होते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। मनगढ़ंत कह दें तो ये हुजूर ने फरमाई नहीं, झूठी बात, हुजूर की तरफ निस्बत करना, अपने आप को जहन्नम में डाल लेना है। ठीक है। फजाइल आमाल में अहादीस सहीहा के साथ साथ अहादीस ज़ईफा भी हैं, उनके ज़ूफ की वजाहत के साथ मौजूद हैं। फजाइल आमाल में आपको तफसील से मिल जाएगा, नहीं अरबी में जो है, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी में तफसील से बताया कि अगर किसी हदीस पर कलाम है, पूरा कलाम लिखा, और उनका जो उनका जो मौक़िफ़ है वो भी वाज़ेह कर दिया। सनद पर तफसीली कलाम हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी में किया है, जैसा कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उसकी वजाहत की है। अब देखें कहाँ वजाहत की है, तो फजाइल नमाज के मुकदमे में हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं। ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात जब सुबह के मुकदमात पढ़ रहा था तो उस वक्त बताई थी। हजरत ने फरमाया कि चौंके नमाज की तबलीग करने वाले अक्सर अहले इल्म भी होते हैं, इसलिए हदीस का हवाला और उसके मुतालिक जो मज़ामीन अहले इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो अरबी में लिख दिए गए हैं कि अवाम को उनसे कुछ फ़ायदा नहीं, और तबलीग करने वाले हजरात को बसा औकात ज़रूरत पड़ जाती है, और तर्जुमा और फ़वाइद वगैरह उर्दू में लिख दिए गए। तो अहले इल्म जब हैं उनके लिए जो है जो बातें ज़रूरी हैं अरबी में उसको लिख दिया गया, और अवाम के लिए जो है, अवाम को जो मजमून नफ्स मजमून समझना है तो उनके लिए जो है हदीस का तर्जुमा लिख दिया गया, और जो है फ़ायदे के जरिए उसकी तशरीह कर दी गई। फ़ज़ाइल नमाज के मुकदमे में आपको ये बात मिल जाएगी। एक जगह 40 अहादीस के जमा करने की फजीलत पर कलाम करते हुए हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मुकदमे में तहरीर फरमाते हैं, ये फ़ज़ाइल कुरान मजीद के मुकदमा है। फरमाया, मनावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरी उम्मत पर महफूज कर लेने से मुराद उनकी तरफ नकल करना है, सनद के हवाले के साथ, और बाज ने कहा है कि मुसलमानों तक पहुंचाना है, अगरचे वो बर जबान याद ना हो, ना उनके मायने मालूम हो। इसी तरह 40 हदीसें भी आम हैं कि सब सही हो या हसन हो या मामूली दर्जे की ज़ईफ, जिन पर फ़ज़ाइल में अमल जायज़, मामूली दर्जे की ज़ईफ जिन पर फ़ज़ाइल में अमल जायज़। अरे भाई ये कोई इंजीनियर नहीं लिख रहा, ये शेखुल हदीस हैं एक मदरसे के, जिन्होंने 50 साल तक सही बुखारी पढ़ाई, जिन्होंने मोता इमाम मालिक की अरबी में शरह लिखी है, औजजुल मसालिक, जिन्होंने जो है बुखारी शरीफ पर काम किया है ने, अरबी में कई तसनीफात हैं। अगर आपको जानना हो तो आप बीती में आप पढ़ लें, पिछले वीडियो में लिंक है, सफ़ा 135 या 137 से जो है आपकी तसनीफात का जिक्र है कि क्या क्या तसनीफात की है। एक आम बंदा नहीं है जिसने ये बात कही है, हदीस के माहिर है। फजाइल नमाज के बिल्कुल इख्तिताम पर हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मुतनब्बे करते हुए फरमाते हैं, आखिर में इस अमर पर तंबी भी जरूरी है कि हजरात मुहद्दिसीन रजी अल्लाह अजमाइन के नज़दीक फजाइल की रिवायात में तवस्सो है और मामूली ज़ोफ़ काबिल तसामो है। देखिए इससे ज्यादा वजाहत की क्या जरूरत है। एक वो किताब जो सिर्फ आम लोगों के लिए लिखी गई हो, और आज से 100 साल पहले चले जाएं जिस वक्त ये किताब लिखी गई है, बिल्कुल आम ही लोगों के लिए, जब तो दीन की बातें उतनी मालूम भी नहीं थी लोगों में, आज जितना जो है चर्चा है दीन का, उस जमाने में उतना नहीं था। तो उनको जो है दीन के करीब लाने के लिए जो उर्दू में किताब लिखी गई है, उसमें भी हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह इन बातों की वजाहत कर रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि ऐनक लगाकर देखें और तासुब के चश्मे को उतार कर देखें। एक जगह हदीस पर कलाम करते हुए हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुहद्दिसीन को इसके बाज रुआत में कलाम है, लेकिन अव्वल तो फजाइल में इस कदर कलाम काबिल तहम्मुल है, दूसरे इसके अक्सर मजामीन की दूसरी रिवायत मुअय्यद हैं। ये फजाइल रमजान की जो पहली हदीस है हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उसमें अरबी में तो तफसील से कलाम है, किसने इस हदीस के बारे में क्या कहा, क्या नहीं कहा, और हजरत की राय क्या है। उर्दू में जो है अवाम को जो है ये भी बता दिया कि इस हदीस में अगरचे मुहद्दिसीन जो है बाज रावियों पर कलाम करते हैं,
لیکن اتنا کلام تو جو ہے قابل تحمل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا، یہ ایک محدث کہہ رہے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ خود محدث تھے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جو ہے کہ اس حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طویل حدیث ہے، اس کے جو سب ٹاپکس ہیں، حدیث کے اندر جو ٹاپکس ہیں، باضابطہ صحیح احادیث ان سب ٹاپکس پر بھی مروی ہیں۔ تو ایک تو ذوف جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے میں، اور دوسرا جو ہے کیونکہ دوسرے ٹاپکس، دوسری صحیح حدیثیں بھی اس ٹاپک سے پر وارد ہیں، تو قابل تحمل بات ہے۔ تو دیکھیے اتنی وضاحت، اور کیا چاہیے تم کو؟ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ اسی طرح اکثر جگہ آپ ضعیف حدیث کے متعلق فضائل اعمال میں محدثین کے ان اصول کی وضاحت پائیں گے، اور جو حدیث صحیح ہے یعنی بخاری و مسلم کے علاوہ ہو، اکثر جگہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر آپ کو عربی میں کلام ملے گا، جیسا کہ حضرت نے وضاحت فرما دی تھی۔ میں ایک غیر مقلد کا ویڈیو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو عوام سے چھپایا۔ ارے بھائی، انہوں نے تو وضاحت کر دی ہے کہ جو کلام حدیث پر ہوگا میں عربی میں کروں گا، عوام سے کیا چھپایا؟ آپ مقدمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو جب اعتراض کرنے کا ہی شوق ہے، آپ اعتراض کریے، لیکن دیکھو عربی میں اس کو باطل لکھا ہے، پھر بھی حدیث ذکر کر دی ہے۔ ارے بھائی، صرف باطل کے ورڈ کو پکڑے ہو؟ شیخ عثمان جو ہے انہوں نے یہی کیا، باطل کے لفظ کے پکڑے ہو، پوری لمبی تحقیق کیوں نہیں بتاتے؟ تم کو فضائل اعمال سے کیا چڑ ہے؟ نہیں، فضائل اعمال سے شرک پھیل رہا۔ ارے بھائی، جتنے مشرک تھے جا کر موحد بن رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ شرک پھیل رہا۔ عقل کے ناخن لو۔ جو قبر پرست تھے فضائل اعمال پڑھنے کے بعد قبر پرستی چھوڑ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو شرک پھیل رہا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو جماعت میں جانے کے بعد، جماعت سے آنے کے بعد، اور اس نے وقت اپنا صحیح سے لگایا ہو، اور وہ آ کر قبرستان، قبروں پر جا کر سجدہ کر رہا ہو؟ بھائی، جو سلیبس پڑھیں گے وہی آؤٹ کم نکلے گا نا۔ اگر شرک یا سلیبس پڑھ لیں تو شرک آنا تھا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ توحید کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ شرک کو چھوڑتے ہیں، پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ کو جو آپ کے عقیدے سے ہٹ کر اگر بات ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تو حضرت نے وضاحت کر دی ہے۔ اب ان تصریحات کے بعد یہ اعتراض بالکل رفع ہو جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف و من گھڑت روایت موجود ہے، کیونکہ حضرت نے ضعیف احادیث فضائل میں لینے کے متعلق محدثین کی تصریحات فرما دی، اور من گھڑت روایت ہمارے علم میں تو فضائل اعمال میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے من گھڑت ہونے کا دعویٰ کرے تو وہیں اس کا عربی متن دیکھ لے، انشاءاللہ وضاحت مل جائے گی۔ ہر محدث کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ بعض روایتیں ہیں کہ جو ہے کہ آپ کو جو ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کو موضوع کہیں گے، لیکن جو ہے بعض روایتیں تو صحیح بھی ثابت ہیں، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موضوع تھی۔ تو ہر محدث کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی حدیث موضوع لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ عربی میں متن پڑھ لیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریے کی وضاحت اس متن میں دے دی۔ اب یہ آپ اعتراض کر لیں، آپ کا حق ہے، لیکن اس اعتراض کی بنیاد پر جو ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو داغدار نہ کریں، دیانت داری سے کریں۔ علمی دنیا پر اعتراضات وغیرہ اختلاف ہوتے ہیں، ہر کسی نے کیا، مصباح السنہ پر اعتراض کیا گیا، اللہ حضرت نے جو ہے اس کے بعد جو ہے مشکات المذاہبی لکھ دی گئی۔ مصباح السنہ جو ہے اس میں جو ہے حوالے نہیں تھے کہ کون سی کتاب سے حدیث لی گئی ہے، سند بھی نہیں تھی، تو اعتراض ہوا، تو جو ہے اس کے بعد جو ہے مشکات کے مصنف نے جو ہے دیکھا کہ مصباح السنہ پر اعتراض ہو رہا ہے، انہوں نے بیڑا اٹھایا اور انہوں نے جو ہے مشکات المصابی لکھ دی۔ تو اعتراض ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اعتراض کا جواب ملنے کے بعد اس کو قبول کر لیں۔ تو جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر دی۔ میں اپنے تبلیغی بھائیوں کو اور وہ لوگ جو دیانت دار ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب فضائل عمل پڑھیں نا، تھوڑا عربی میں دیکھ لیں حدیث کے بارے میں آخری میں کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو تشفی ہوگی۔ الحمدللہ ان اعتراضات کے بعد 12-15 سال پہلے میں نے بہت سے اعتراضات سنے ہیں، اس کے بعد جب میں نے تحقیق کی ہے تو میری دل میں اس کتاب کی عظمت اور بڑھ گئی۔ الحمدللہ اس کتاب کی ان اعتراضات کے بعد میرے دل میں عظمت اور بڑھ گئی۔ تو آپ بھی دیکھیں، اعتراضات کے جب جواب آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ دھوکے بازی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اعتراض کریں لیکن دھوکے بازی، دغا بازی سے کام نہ لیں۔ چلیں، تو پہلی چیز تو یہ تھی
कि जो है कि इसमें ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायतें हैं, तो उसके बारे में मुख्तसर मैंने बात यहाँ पर रख दी। अब दूसरा एतराज जो है कि इसमें किस्से कहानियां हैं, बड़ा भारी एतराज है। और बहुत से जो है लोग जो है जब हदीस के मामले में जवाब मिल गया तो बैकफुट पर जाते हैं और जाकर जो है उनको तो क्या है कि खेलना है लोगों के दिमागों से, तो वो आकर कहते हैं कि जो है इसमें किस्से कहानियां हैं, झूठे सच्चे। तो आज जो है मैं ये बात हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, मतलब कभी भी कहना हो, कि फलस्तीन में जो वाकयात, गज्जा में जो वाकयात चल रहे हैं कि कई कई दिन के बाद जो है छोटे छोटे बच्चे जो है मलबे के अंदर से निकल रहे हैं, चंद साल के बाद जब ये जो है किसी के सामने बात बयान की जाएगी तो कहीं गैर मुखलित जहन का होगा तो अरे भाई 2 दिन तक भूखा प्यासा कैसा रहा हो, मलबे में से कैसा निकला, हो ही नहीं सकता, इस तरीके की बातें करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको जो है अल्लाह की कुदरत पर भरोसा नहीं है, उस बंदे पर एतराज नहीं है। अगर आप डिग डीप करोगे, आप अंदर जाओगे तो गोया के उसने जो है अल्लाह की कुदरत पर एतराज किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किसी बंदे को जो है बगैर खाए पिए के जो है वैसे मलबों में महफूज रखना चाहें तो रख सकते हैं। कुरान करीम में बहुत से वाकयात है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया है, असहाबे कहफ का वाकया है। असहाबे कहफ नबी थोड़ी थे। तो ये चीजें हैं कि किस्से कहानियां जो है उसके बारे में हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह किस्से कहानियों को क्यों नकल किए और उसका क्या मकसद है और उनका क्या दर्जा है। अगर कोई उसका मकसद नहीं समझे, उसका दर्जा शरीयत में क्या है हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बताने के बाद भी नहीं समझे, तो फिर उस बेवकूफ ने अगर कोई बेवकूफी की तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। तब जो दूसरा एतराज है किस्से कहानियां इसमें हैं, तो अब दूसरा एतराज ये रह जाता है कि इसमें किस्से कहानियां हैं और ये कॉमिक बुक है। नहीं, बहुत बेतुके एतराज किए जाते हैं, एक कॉमिक बुक है, ठीक है ना, ऐसा। इसमें ऐसे वाकयात हैं जो हमारी अकल में नहीं आते, कैलकुलेटर काम करना बंद कर देते हैं, बास जगह तंज करते हुए ये कहना कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के जो है टोटके जो है गैर मुकल्लिदीन छोड़ते थे, अब तो इंजीनियर अली मिर्जा भी छोड़ रहा है, हालांकि सबके जवाब दिए जा चुके हैं। ये अंदाज दुनियादारों का तो हो सकता है मगर अहले इल्म या दीनदारों का नहीं हो सकता। आइए इस सिलसिले में भी फजाइल आमाल ही से इन वाकयात के मुतालिक चंद तसरीहात नाजरीन के सामने पेश करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस हिस्से को गौर से सुने, समझ में ना आए फिर से सुने, ठीक है ना, किताब खोलकर पढ़ें और देखें कि हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने क्या वजाहत की है और गैर मुकल्लिदीन हजरात या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या करता है। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने वाकयात का जिक्र फजाइल आमाल में क्यों किया, इसकी वजाहत करते हुए फजाइल दुरूद में फरमाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ बात इसको डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता दूं कि मैंने बिल इस्तिआब मुताला कर ये मजमून नहीं लिखा था। आप अगर बिल इस्तिआब, जो लोग पाबंदी से फजाइल आमाल पढ़ते हैं, उनको जो मैंने बातें हदीस के सिलसिले में बताई हैं और इसी तरह जो बातें मैं किस्से कहानियों के सिलसिले में बताऊंगा, इसमें हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की और वजाहतें आपको इन बिटवीन दी लाइंस जो है आपको मिल जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो के कमेंट में जो है वो हवाले भी दे सकते हैं कि जहां शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने और भी वजाहतें की। यहाँ मैंने सरसरी तौर पर जो है मैंने जब मुताला किया था, जहन में मजमून बनाना था, तो उस वक्त जो है मैंने ये मजमून बना दिया। तो चंद हवाले आपके सामने। तो पहली चीज है फजाइल दुरूद में हजरत शेखुल हदीस फरमाते हैं, दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह ताला शानहू के हुक्म और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशादात के बाद हिकायत की कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रहती, यानी वाकयात की कुछ अहमियत नहीं थी। अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आ गए, अब किसकी क्या जरूरत है। लेकिन हजरत शेखुल हदीस फरमाते हैं, लेकिन लोगों की आदत कुछ ऐसी है कि बुजुर्गों के हालात से ज्यादा तरगीब आती है। भाई जो लोग हैं, मुखातब की रियायत की जाती है। स्टोरी टेलिंग एक फन है, स्टोरी टेलिंग एक फन है, एक आर्ट है। तो यहां पर हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि लेकिन लोगों की आदत कुछ ऐसी है, नहीं, वो लोगों की आदत से वाकिफ थे कि बुजुर्गों के हालात से ज्यादा तरगीब होती है। अभी भी देख लें, जो अहले बिदअत के लोग हैं या जो आम आवाम हैं, उनके सामने आप किसी बुजुर्ग का वाकया सुना दें, वो बुजुर्ग को तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन बुजुर्ग का वाकया बल तो जो है वो चौकन्ने हो जाएंगे, वो सच झूठ क्या है वो नहीं देखेंगे, अरे बुजुर्ग का वाकया। तो हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि लेकिन लोगों की आदत कुछ ऐसी है कि बुजुर्गों के हालात से तरकीब ज्यादा होती है, इसीलिए अकाबिर का दस्तूर इस झैल में कुछ हिकायत लिखने का भी चला रहा है। तो क्योंकि अवामुन्नास हिकायत से जो है तरकीब ज्यादा ले रही है,
تو قرآن اور حدیث تو اصل ہے، اس کے بعد جو ہے ان کی ترغیب کے لیے جو ہے واقعات کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور اکابر بھی ایسا کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں واقعات ذکر کیے گئے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ واقعات سے اثر لیتا ہے۔ آپ اگر نہیں لیتے ہیں تو بتا دیں مجھے، تو آپ کے لیے تو قرآن حدیث پہلے آ گئے، آپ واقعات کو مت پڑھیے۔ اگر آپ واقعات سے اثر نہیں لیتے ہیں تو آپ کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ لیتے ہیں ان کے لیے واقعات ذکر کیے گئے۔ اب دیکھیے اہم بات، پوری باتیں یہاں پر اہم ہیں۔ صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے واقعات کی حقیقت و درجہ بتاتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث تحریر فرماتے ہیں۔ اس حصے کو غور سے سنیں۔ اخیر میں اس امر پر تنبیہ ضروری ہے، دیکھیے تنبیہن فرمانے، ایسی لائٹ لے کر نہیں بتا رہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک فضائل کی روایت میں توسع اور معمولی ذوف قابل تسامح ہیں، جیسا اوپر ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیے یہ پوائنٹ کو جو ہے لکھ لیں اپنے ذہن میں۔ باقی صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو فضائل اعمال میں آپ کو اکابرین کے، بزرگان دین کے، صوفیہ کرام کے جو واقعات آپ کو ملتے ہیں، تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے، نوٹ کریں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ یہ کہاں فرما رہے ہیں؟ فضائل نماز صفحہ نمبر 88۔ پبلشر بدلنے سے جو ہے ممکن ہے جو ہے پیج نمبر بدل جائے، میں اسکین یہاں لگا دوں گا انشاءاللہ، تو آپ جو ہے اس حساب سے دیکھ لے سکتے ہیں۔ اور میرے اسکین میں بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر الگ ہو، کیونکہ یہ 10 سال پہلے کا آرٹیکل ہے اور اسی کے حوالے ہیں، تو اب میں جو ہے انشاءاللہ اسکین بھی ڈھونڈ کر آپ کو لگا دوں گا، تو فضائل صفحات جو ہے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اٹ ڈیپینڈس ٹوٹلی آن پبلشر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات کو دیکھیں کہ حضرت شیخ الحدیث کیا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صوفیہ کے واقعات کیا ہیں؟ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں زیادہ کم ہے۔ آپ اس کو حدیث نہ سمجھیں، نہ حدیث کے درجے پہ سمجھیں، کہیں زیادہ کم ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر آگے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اسی طرح صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے واقعات و کرامات پر جو عقل میں نہیں آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے متعلق بڑی ہی اہم بات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائی۔ اس کو غور سے سننا، یہ بھی فضائل نماز میں ہے۔ ساری رات کو بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہم اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا۔ یہ 100 سال پہلے فرما رہے ہیں، آج تو اور دور ہو گیا۔ شیخ الحدیث کیا فرماتے ہیں؟ ساری رات کو بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات کثرت سے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک جگہ جمع کرنا بھی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا۔ اب آج کل جو ہے بعض جو ہے میمز وغیرہ آتے ہیں نا، چھوٹے شارٹس وغیرہ آتے ہیں، اس میں نا آج کل سمجھ لیں کہ ہم لوگ جو ہے فون میں کتنی بے چینی سے جو رات بھر گزار دیتے، شارٹس دیکھ کر، ریلز دیکھ کر رات بھر گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو عاشقی میں مبتلا ہیں وہ چیٹنگ کر لیتے، رات بھر گزار دیتے، ان کو نیند نہیں آتی، سالوں نیند نہیں آتی۔ تو یہاں پر تو جو ہے جو اللہ والے تھے، جن کا جو ہے اللہ سے جو ہے رشتہ تھا، ان کو اس میں نیند نہیں آتی تھی۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمانے، ہم اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا۔ اب سنیں، کہتے ہیں لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے۔ جتنی تواتر کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ جو ہے یہ تاریخی واقعات یعنی اسلاف کی جو ہے عبادت اور بے چینی رات کے اضطراب کی نقل کیے گئے ہیں، اگر ان کو کوئی ریجیکٹ کر دے نا تو پوری تاریخ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ اب تاریخ کی کوئی بات ہی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنی اسٹرانگ پوزیشن پر جو ہے تاریخی واقعات یہ ثابت ہیں۔ تو ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعات کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما، اس زمانے میں سینما تھا، اور تھیٹر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ نہ ان کو تاب یعنی تھکان ہوتی ہے، نہ نیند ستاتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعت کی لذتوں کا انکار کریں؟ جیسا میں نے بھی بتایا، آج کے زمانے میں ریلز ہے، جو ہے فلم وغیرہ دیکھ لیتے لوگ بیٹھتے ہیں، نہیں آج کل لوگ حقہ مارتے ہوئے بیٹھتے ہیں، تو اس میں تو جو ہے رات بھر گزر جاتی ہے۔ لیکن جن کے جو ہے اللہ کی اطاعت میں
اللہ کی اطاعت کی لذتوں میں جن کی رات گزر جاتی ہے ان کو آپ یقین نہیں کرتے. حالانکہ طاعات میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے قوت بھی ہوتی ہے. ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناآشنا ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارا جو ہے اللہ رب العزت سے وہ ایسا کنیکشن ہی ہے جیسا ہمارے اسلاف کا تھا، اس لیے ہم کو وہ لذتیں نہیں ملی. اور نابالغ بلوغ کی لذتوں سے ناواقف ہی ہوتا ہے. حق تعالی شانو اس لذت تک پہنچا دے تو ذہن نصیب. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو بھی جو ہے ہمارے اسلاف جس طریقے سے جو ہے رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے ویسی لذتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں تاکہ جو ہے کہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. یہ فضائل نماز صفحہ نمبر 87 ہو سکتا ہے، صفحہ نمبر پبلشر کے حساب سے آگے پیچھے ہو جائیں. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ان تصریحات سے تمام اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں کہ واقعات کی حقیقت و حیثیت تاریخی ہے اور حدیث سے بھی بہت زیادہ کم درجہ رکھتی ہے، اور عقیدہ تاریخی روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیں، عقیدہ جو ہے قرآن کریم سے اور تواتر حدیث کی جو تواتر ہوتی ہے، متواتر حدیث ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے. اب یہ ڈینگے ماننا، یہ اعتراض کرنا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں، بھائی یہ عقیدہ نہیں ہے، تاریخی بات لکھی گئی ہے. آپ کا اعتراض ہے، ٹھیک ہے، نو ایشوز. آپ اس کو انکار کر دیں، نو ایشوز. نہ آپ کو کچھ ہوگا نہ ہم کو کچھ ہوگا. کیوں؟ تاریخی روایت ہے، ہم اس کو ہماری عقیدے کی بات نہیں کہیں. لیکن عقل کے ناخن لیں کہ کس چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے، کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے. عقیدہ تاریخی واقعات سے ثابت نہیں ہوتا. اگر کوئی تبلیغی بھائی بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اس تاریخی واقعے سے اپنا عقیدہ ثابت کریں تو ان سے بڑا جو ہے بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایسے کوئی ہے نہیں کہ کوئی جو ہے تاریخی واقعے سے اپنا عقیدہ ثابت کر لیں. لیکن اگر کوئی مل جائے تو جو ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ قرآن سے اور تواتر سے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عقل میں بات نہیں آتی تو وہ دنیا دار سینما، فون اور رات میں گپ شپ کرنے والوں کو دیکھ لیں کہ وہ نافرمانی کے کاموں میں بشاشت کے ساتھ راتیں گزار دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا؟ ایسی تصریحات کو فضائل اعمال میں بہت سی جگہ ملے گی. اب ہمارے اس مضمون کو حضرت شیخ الحدیث کی ہی تصریحات میں سے چند جو فضائل حج کے آخر میں مذکور ہیں سے ختم کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 287، پھر ڈسکلیمر کے صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، عشاق اور مخلصین کے واقعات کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا. پورے 1400 سال میں سے ہر سال میں کتنے عشاق اور مخلصین ایسے ہوں گے جن کے عجیب واقعات گزرے. کوئی لکھے تو کہاں تک لکھے. 70 کا عدد احادیث میں بھی کثرت پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے اسی عدد پر اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں. البتہ ان واقعات میں 3 امر قابل لحاظ ہیں. اول یہ کہ یہ احوال اور واقعات جو گزرے ہیں وہ عشق اور محبت پر مبنی ہیں، اور عشق کے قوانین عام قوانین سے بالاتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے سلسلے میں جو کہتے ہیں عشق کے قوانین الگ ہیں. اللہ رب العزت کے عشاق جو ہوتے ہیں ان کے قوانین جو عام قوانین سے وہ بالاتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ ان کو حجت بنایا جا سکتا، نہ ان کو دلیل پکڑا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ تاریخی واقعہ ہے اور ایک انسان ہے، نبی کی ذات جو ہے پیروی کرنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت سے جو ہے محبت تھی، ویسا عشق ہم کو بھی مل جائے تو ذہ نصیب. لیکن ان کو جو ہے آپ دلیل پکڑ کر نہیں بڑھ سکتے. کچھ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں، لہٰذا ان واقعات کو اسی اینک سے دیکھنا چاہیے. نہیں، غیر مقلدین کی اور مرزا کی تو جو ہے اینک بھی ٹوٹی ہوئی ہے بیچارے کی، اس اینک سے ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ان واقعات کو اسی اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس رنگ میں رنگے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن جب تک عشق پیدا نہ ہو اس وقت تک نہ تو ان واقعات سے استدلال کرنا چاہیے. دیکھیں نا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ، لہٰذا لیکن جب تک عشق پیدا نہ ہو اس وقت تک نہ تو ان واقعات سے استدلال کرنا چاہیے اور نہ ان پر اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عشق کے غلبے میں صادر ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محبت کا پیالہ پی لیتا ہے وہ مخمور ہو جاتا ہے، اور جو مخمور ہوتا ہے اس کے کلام میں بھی وسعت آ جاتی ہے. اگر اس کا وہ نشہ زائل ہو جائے تو وہ دیکھے کہ جو کچھ اس نے غلبے میں کہا ہے وہ ایک حال ہے، حقیقت نہیں، اور اس شخص کے کلام سے لذت تو حاصل کی جاتی ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا. کتنا کھل کر لکھ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے زیادہ کیا کہے گا انسان؟ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان جو واقعات سے آپ کو استدلال نہیں کرنا، ان کے رنگ میں رنگے جانے کی کوشش کرنی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت سے ان کو عشق تھا، محبت تھی، آپ بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں.
फिर हजरत गजाली रहमतुल्लाह अलैह का जो है कोट भी कर दिए। फिर फरमाते हैं दूसरा ये है कि इन किस्सों में अक्सर मौक़े में तो कुल की वो मिसालें गुजरी हैं जो हम जैसे नाअहलों के अमल तो दरकिनार हमारे जहनों से भी बालातर हैं। इनके मुतालिक ये बात जहन में रखना चाहिए कि तवक्कुल, दूसरा ये है कि इन किस्सों में अक्सर मौक़े में तवक्कुल की वो मिसालें गुजरी हैं जो हम जैसे नाअहलों के अमल तो दरकिनार जहनों से भी बालातर है। इनके मुतालिक ये बात जहन में रखना चाहिए कि तवक्कुल का मुंतहा यही है जो इन वाक़यात से जाहिर होता है और पसंदीदा भी है, और इसके कमाल पर पहुंचने की सही यानी कोशिश और कम से कम तमन्ना तो होना ही चाहिए। लेकिन जब तक ये दर्जा तवक्कुल का हासिल ना हो उस वक्त तक तर्क के असबाब ना करना चाहिए। यानी जहां पर इन किस्सों में जो है असबाब को तर्क किया जा रहा है, जैसा कि सूफिया इकराम रहिमहुमुल्लाह में से बाज़ लोग जो है उस दर्जे को जो पहुंच जाते हैं वो असबाब को तर्क कर देते हैं या समझते हैं कि तर्क करना चाहिए, तो हम उस दर्जे पर नहीं पहुंचे। तो जब तक उस दर्जे पर नहीं पहुंचे हैं तो तर्क के असबाब नहीं करना चाहिए। फिर उसकी तशरीह अहादीस और उलमा के कलाम से फरमाई और मिसालों का जिक्र फरमाया और उन पर जो एतराजात होते हैं उनको रफा किया, और फिर सफ़ा नंबर 293 पर में तीसरी बात जिक्र की। वही फजाइल हज के सफ़ा नंबर 293, नंबर बदल सकता है। तीसरी बात जो इन वाक़यात में काबिल लिहाज है और वो भी हकीकत में पहले ही बात पर मुतफर्रे है, वो ये है कि बाज़ वाक़यात में ऐसी शिद्दत मिलती है जो सरसरी नज़र में अपने आप को हलाकत में डालना है और बज़ाहिर ये नाजायज़ मालूम होता है। इसके मुतालिक ये बात ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ये वाक़यात भी मंजिली ही दवा के हैं, और दवा में तबीब हाज़िक़ यानी माहिर डॉक्टर बाज़ औक़ात सिंखिया भी इस्तेमाल कराया करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तबीब के राय के मुआफिक हो तो मुनासिब है, बल्कि बसा औक़ात ज़रूरी लेकिन बिदून उसके मशवरे के नाजायज़ है और मुजिब हलाकत है। इसी तरह इन वाक़यात में जिन हाज़िक़ तबीबों में यानी रूहानी डॉक्टर यानी जो उनके पीर होते हैं, जिन हाज़िक़ तबीबों ने उन दवाओं का इस्तेमाल किया है उन पर एतराज़ अपनी नादानी और फन से नावाक़फ़ियत पर मबनी है। लेकिन जो खुद तबीब ना हो और किसी तबीब का उसको मशवरा हासिल ना हो, उसको ऐसे उमूर जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ मालूम होते हैं इख्तियार करना जायज़ नहीं। यानी अगर कोई अपने पीर साहब जो कुरान और सुन्नत के मुत्तबे हो, पाबंद हो, और उन्होंने जो है अपने शागिर्द यानी अपने मुरीद को जो है सालिक को जो है कुछ डोज दिया, कुछ काम करवाए जो बज़ाहिर जो है शरीयत के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो एक तो जो है कि वो अगर कुरान और सुन्नत का पाबंद है वो करवा रहा है तो हो सकता है कि वहां कुछ हिकमत हो कि उसके अंदर से तकब्बुर को ज़ायल करना हो, और आप कह रहे हो कि भाई सामने वाले को रुस्वा कर रहा है, किसी की चप्पलें सीधी करवा रहा है, किसी से जो है ये करवा रहा है। तो अगर कोई डॉक्टर करवा रहा है, कुरान और सुन्नत का पाबंद डॉक्टर करवा रहा है यानी रूहानी डॉक्टर जिसको हम पीर कहते हैं, अगर वो करा रहा है अपने मुरीद से तो जो है कि वो और वो जाने। लेकिन मुझे यहाँ बैठकर जो है नहीं उन्होंने ये काम उनसे कराया ना मैं भी करूंगा, ना मुझे करना है, क्योंकि मुझे करना है तो मुझे डॉक्टर के अंडर में रहकर करना है। ठीक है ना। अलबत्ता फन के अइमा पर कवायद से वाकिफ लोगों पर एतराज में जल्दी करना, बिलखुसूस ऐसे लोगों की तरफ से जो खुद वाकफियत ना रखते हो, गलत चीज है। तो अब जो लोग फन के अइम्मा हैं, नहीं तसव्वुफ एक फन है, उस फन के जो अइम्मा हैं उन पर जो है जो उस फन के इमाम नहीं है वो जो है अगर एतराज करें और उनको उस फन के कवायद वगैरह नहीं मालूम है तो ये गलत चीज है। लिकुल्ली फनिन रिजाल, और हलाकत में अपने आप को डालना हर हाल में नाजायज नहीं है। अगर दीनी मसलियत उसके मुतकाजी हो तो फिर मुबाह से भी आगे बढ़ जाता है। फजाइल हज बाब इन वाक़यात के मुतालिक ज़रूरी तंबियात 287 से लेकर 294 तक हैं। अब एक दो चार मरतबा पढ़ लें। फिर हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ने वहीं पर अहादीस पेश करके अपने ऊपर किए गए बयान की वजाहत की है। सफ़ा 287 से आखिर तक आप गौर से पढ़ लेंगे तो बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक जो है ये बातें हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है दीन की सही फिक्र और समझ अता फरमाए और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए और खबर को उनकी नूर से मुनव्वर फरमाए। इसके बाद भी अगर किसी को हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह पर किसी बात पर जो है एतराज़ हो तो आप एतराज़ रख सकते हैं। एतराज़ बुरी चीज़ नहीं है। देखिए मेरा देखने का एंगल अलग है, आपके देखने का एंगल अलग है। आप एतराज़ कर रहे हैं कभी, हाँ अच्छी बात है, लेकिन एतराज के ऊपर जो है उसी पर मुसिर रहना और अपनी ही बात को दुरुस्त समझना, सामने की तरफ से जवाब आए आप उसको कबूल करें। अब देखिए इतनी वजाहतें हैं, किसी गैर मुकल्लिद ने ये वजाहतें अभी तक नहीं पढ़ी होगी। जिन लोगों ने फजाइल अमल को पूरा कलर कोटेड कर लिया है और एतराज़ात ढूंढ कर निकाल लिए हैं, तो जब उन्होंने पहली मरतबा जिस बंदे ने काम किया है तो जो एतराज जैसा कि तौसीफ रहमान है तो उसने सिर्फ एतराज़ात ही ढूंढे हैं, ये जवाबत नहीं देखी।
میں نے تو سرسری نظر ڈالی ہے، جو تبلیغی بھائی جو ہے تفصیل سے پڑھتے ہیں ان کو اور جواب اور جگہ وضاحتیں مل جائیں گی۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھیں کہ واقعات سے عقیدہ نہ بنائیں۔ دوسرا، جو لوگ اعتراض کریں اعتراض کریں، ٹھیک ہے نا، اعتراض کریں، نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب مل جائے، اگر کوئی آپ کو دکھ رہا ہے کہ ان واقعات کی بنیاد پر کوئی اپنا عقیدہ بنا لے رہا ہے عام انسان، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی شیخ الحدیث جو جن کی کتاب تم پڑھے انہوں نے کیا کہا، دیکھو قرآن اور سنت سے بھی آپ سمجھائیں، بری بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہے کہ بس تبلیغی جماعت سے نفرت، دیوبند سے نفرت، یا جو ہے فضائل اعمال سے نفرت کی بنیاد پر یہ کام نہ کریں۔ آپ تحقیق المقال پڑھ لیں، جو کتاب اردو میں بھی ہو گئی ہے، اس میں آپ کو جو سلف صالحین سے ان واقعات کو تفصیل سے ملے گا، ان سے زیادہ واقعات ملیں گے۔ تو یہ چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے دین کی صحیح فکر اور سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمیں جو ہے دین کے فتنوں سے جو ہے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔